व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड एनी चॉइस इन योर करियर? मुझे तो नहीं मिला, ना मैंने अपने जो कुटुंब है, कम्युनिटी है। दोस्तों, अगर आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत पैसा है, तो शायद ये वीडियो आप देख भी नहीं रहे होंगे। ऐसी वीडियो की आपकी जरूरत नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये क्विक मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी और मैं लाया हूं आपके लिए जीवन को चेंज कर देने वाला, माइंड ब्लोइंग, लाइफ चेंजिंग एक ऑफर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में, एक सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा है और आपकी रातों की नींद, दिन का चैन बिल्कुल खराब करके रखा हुआ है, हमारे सभी के लाइफ में होता है। एक ऐसा क्वेश्चन, इट मे बी रिलेटेड टू मैरिज, इट मे बी रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, करियर, बिजनेस, मनी, प्रॉपर्टी, एनीथिंग। एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, जी हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर है। करना आपको कुछ नहीं है, 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। स्टेप नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। स्टेप नंबर 1, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा कुछ इस तरह। इस डिस्क्रिप्शन के लिंक को आपको क्लिक करना है। एक पेज में ये खुलेगा। इस पेज में आपको मैसेज बॉक्स में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जिसको कहते हैं प्लेस ऑफ बर्थ और अपने टाइम ऑफ बर्थ को लिखना है। और हाँ, अपने उस बर्निंग क्वेश्चन को डालना मत भूलिएगा दोस्तों। उस बर्निंग क्वेश्चन को डालिए और सिंपल सबमिट बटन दबा दीजिए। दैट्स इट दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। आपके बर्थ चार्ट को खोलूंगा वो क्वेश्चन आने के बाद और आपके बर्थ चार्ट को एनालिसिस करूंगा और उस क्वेश्चन को मेरे अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटी से आपको जवाब दूंगा। और न सिर्फ जवाब दूंगा, उसका रेमेडियल मेजर भी बताऊंगा। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ऐसा क्यों कर रहा है? वेरी सिंपल दोस्तों, आई एम पैशनेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष मेरा एक तरफ का पैशन है और मैं आपकी कुंडली को देखना बहुत पसंद करूंगा ताकि आपके प्रॉब्लम्स को, आपके प्लैनेट्स को एक साथ उसको मिला सकूं, उसको एनालाइज कर सकूं और उससे आने वाले रिजल्ट और फाइनली रेमेडीज आपको दे सकूं। सो बेसिकली आई लव एस्ट्रोलॉजी। You enjoy the result. Very simple. You enjoy the result. Free of cost दोस्तों। और मैं आपका जवाब दूंगा इसी पेज में दोस्तों। No hidden cost, nothing, कोई फोन कॉल नहीं आएगा। हाँ, अपना व्हाट्सएप नंबर डालना जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप में ही मैं जवाब दूंगा और वो जवाब आपको इसी पेज में मिलेगा। कहीं नहीं जाना, इसी पेज में मिलेगा और इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। So finally, I love reading your chart. You enjoy the result. Bye bye. आपका बैकग्राउंड सॉलिड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पर भी जाओ, आप कहीं भी जाओगे। आपका सैटर्न कहीं भी बैठा हो, राहु के साथ क्यों ना बैठा हो, केतु के साथ क्यों ना बैठा हो, यू आर अ बिग शॉट, क्योंकि आपका बैकग्राउंड सॉलिड है। हम लोग सब मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास दोस्तों कोई चॉइस नहीं है। हम हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी सुब्रतो फ्रॉम शांडिल एस्ट्रोलॉजी और आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एक क्वेश्चन की जो मेरे पास जनरली आता है related to career and job, all right, कर्मा, that is Saturn। एक बहुत सारा अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कर्मा अलाइनमेंट का। एक प्रोमिनेंट एस्ट्रोलॉजर हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स एन एक्सीलेंट थिंग, बहुत ही बढ़िया। तो इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर, मेरा जो सैटर्न है वो मार्स के साथ है, क्या मैं इंजीनियरिंग कर लूँ? मेरा सैटर्न मून के साथ है, क्या मैं ट्रैवल रिलेटेड कोई काम कर लूँ या फूड रिलेटेड काम कर लूँ? सर, मेरा सैटर्न जुपिटर है, जुपिटर के साथ है, तो क्या टीचिंग करूं? मरकरी के साथ है, क्या बिजनेस करूं? वगैरह वगैरह। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो दोस्तों, इसी बारे में ये वीडियो है, बहुत प्रोफाउंड है। एस्ट्रोलॉजी कई बार हमारे लाइफ को रूइन करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। दोस्तों, डोंट लेट एस्ट्रोलॉजी रूइन योर कैरियर, योर लाइफ, योर मैरिटल ब्लिस। ऑलराइट, इसी पे ये वीडियो है। मुझे पता है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट दैट्स हाउ इट इज। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज अपनी जगह हैं, प्रैक्टिकल चीज अपनी जगह है। दोस्तों, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, ऑलराइट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम डिड यू एक्चुअली हैड अ चॉइस इन योर करियर? बताइए मुझे, अब कमेंट में लिखिएगा प्लीज। एंड यस, बिफोर यू आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रेड बटन जरूर दबा दीजिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा, क्योंकि ऐसे ही अजीबोगरीब, फैंटास्टिक, वेरी प्रैक्टिकल, टचिंग योर लाइफ वीडियोस में अक्सर लाता हूं। सो
When was the last time you had any choice in your career? मुझे तो नहीं मिला, ना मैंने अपने जो कुटुंब है, कम्युनिटी है। दोस्तों, अगर आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत पैसा है, तो शायद ये वीडियो आप देख भी नहीं रहे होंगे। ऐसी वीडियो की आपकी जरूरत नहीं है। आपका बैकग्राउंड सॉलिड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पर भी जाओ, आप कहीं भी जाओगे। आपका सैटर्न कहीं भी बैठा हो, राहु के साथ क्यों ना बैठा हो, केतु के साथ क्यों ना बैठा हो, यू आर अ बिग शॉट, क्योंकि आपका बैकग्राउंड सॉलिड है। हम लोग सब मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास दोस्तों कोई चॉइस नहीं है। हम जितना मर्जी कॉमर्स पढ़ लें, कॉस्टिंग कर लें, फलाना करें, ढिमकाना कर लें, ये चॉइस से नहीं आई है। हमारे तो अरमान बहुत सारे होते हैं। मैं साइंस पढ़ लूं, मैं मेरा अरमान था मैं एनडीए जाऊं, आर्मी में जाऊं। ये मेरा अरमान था कि मैं आर्मी, लेकिन हुआ नहीं, सर्कमस्टेंसेस नहीं। मेरे पास कहां चॉइस था उस वक्त। मेरे माँ बाप ने चॉइस किया और सर्कमस्टेंसेस ऐसे, मेरे मार्क्स ही नहीं आए। लोगों ने बोला नहीं भाई, आर्मी के लिए आपको एक स्ट्रीम पकड़नी पड़ेगी, वो स्ट्रीम में न जाए, आप इसमें रहे, ना मैं इधर का रहा ना उधर का। अल्टीमेटली मेरे सामने जो करियर चॉइस था वो मेरा चॉइस नहीं था, वो सर्कमस्टेंसेस का चॉइस था। तो दोस्तों, सैटर्न किसी के साथ भी बैठा हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सैटर्न किसी के साथ भी बैठा हो दोस्तों, चॉइसेस सैटर्न नहीं देता। ये एक प्रॉब्लम है। बहुत सारा थ्योरीज है कि आप अगर आपका सैटर्न यहां पर है, आपका कर्म कारक यहां पर है, तो आप ये काम कर सकते हो, वो काम कर सकते हो, ऐसे करके बात करते हैं जैसे बहुत सारी चॉइसेस है हमारे पास। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है। हमको जो है उसी से काम चलाना पड़ता है। भाई अमेरिका और फ्रांस और यूरोप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं गया भी नहीं हूं। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में एक आम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास आदमी को चॉइस नहीं है। हाँ, आप अगर बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट कर रहे हो, उसने कहा भाई आप एक काम करो, आप फूड इंडस्ट्री में चले जाओ, आप ये वाला ले लो, आप वो वाला ले लो, आप लैंड का काम कर सकते हो, आपका मार्स के साथ है तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, वो अलग चीज है। बहुत पैसा आप कहीं भी लगाओ, जुए में लगा दो, हॉर्स रेसिंग में लगा दो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे ही नहीं, राइट? अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हो और अगर वो कहता है कि आप एक काम करो, आपका सैटर्न मून के पास बैठा है, आपने ट्रैवल का काम कर लो या फूड का काम कर लो, प्लीज दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इमीडिएटली उस एस्ट्रोलॉजर का साथ छोड़ दें। पैसा जो दिया है वो जाने दें, हाथ जोड़ ले, माफ करो भैया मैं जा रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आदमी नहीं है। ना ये खुद एक्सपीरियंस किया है कुछ, ना आपको सही सलाह देगा। दोस्तों, मेरे लाइफ में मैं एनडीए करना चाहता था, उसके बाद किया मैंने कॉमर्स के बाद गया मैं डिजाइन में। ओके, मैं एक अच्छा पेंटर भी हूं, तो डिजाइन बैकग्राउंड से अल्टीमेटली मेरे पास फोर्स्ड होकर एस्ट्रोलॉजी आया। वो अलग बात है कि इसमें बहुत जबरदस्त इंक्रीज हुआ, लेकिन सारे चीज फोर्स्ड हैं। सैटर्न आपको कभी भी ऑप्शंस नहीं देता, वो आपको वहीं लाके छोड़ता है जो आपकी कुंडली में डेस्टिनी ऑलरेडी है। यू डोंट हैव एनी चॉइस। उसीलिए एस्ट्रोलॉजर से सही सवाल पूछिए दोस्तों। ये वीडियो सही सवाल पूछने में है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर से ये पूछ रहे हो कि बताइए मैं कौन सा काम करूं, और वो बता भी रहा है, तो वो तो है ही, और आप उससे भी बड़े हो। सही सवाल क्या होगा, जो मैंने अपने गुरु से पूछा था गलती से, गुरु का ही गाइडेंस था। सही सवाल ये है, मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें बेटर कैसे हूं। अब आया असली बात, अब आया मजे की बात। जो मैं काम कर रहा हूं उसमें बेटर कैसे हूं। मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन मेरे पास फलाना स्किल सेट है, चाहे मेरा चॉइस है या नहीं है, कुछ भी हो, अब मैं उसमें बेटर कैसे हूं। किसको पकड़ना है दोस्तों? हु गिव्स यू स्किल? जी हाँ दोस्तों, कर्म कारक के एग्जैक्टली आर्च एनिमी मार्स एंड मरकरी, इन दोनों को पकड़ना है दोस्तों। तो वो एस्ट्रोलॉजर से दूर रहें जो ये कहते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आपके डेस्टिनी में ये है, फलाना है, ढिमकाना है। व्हाट नॉनसेंस भाई, व्हाट नॉनसेंस। होता है ऐसा, आपको चॉइस मिली है कोई, आपके सामने क्या किसी ने परोस रखा है, हाँ भाई ये प्रॉपर्टी का काम है गुलाब जामुन, ये दाल जो है तड़के वाली ये आपकी है ट्रैवल, ये जो पूरियां हैं ये आपका फाइनेंस, उठा लो भाई। भाई आपका सैटर्न फाइनेंस के साथ बैठा हुआ, खा लो पूरी खा लो। ऐसा हुआ है क्या जिंदगी में? पिट पुटा के बड़े मुश्किल से जी तोड़ मेहनत करके दिमाग खराब करके एक या दो रास्ते मिलते, एक ही रास्ता मिलता है, उस पे ही चढ़ना पड़ता है। सवाल ये है उसमें कैसे मैं बेटर हूं, हाउ डू आई बी द बेस्ट इन व्हाट आई डू।
दैट्स ऑल। एंड व्हाट इज इट? मरकरी एंड मार्स। वीनस अपने आप आ जाएगा, यानी लग्जरी अपने आप आ जाएगा, इन दोनों को संभाल लो। और मार्स का मतलब है एक्शन दोस्तों, एक्ट। जो आपसे कहा जा रहा है, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास हो, अगर वो कोई गाइड कर रहा है, वो कुछ बोल रहा, प्रैक्टिकल चीजें कि भाई देखिए सीधी सी बात है, आपका सैटर्न एंड मार्स प्रॉपर्टी की तरफ तो लेके जा रहा है, लेकिन दिक्कत भी कर रहा है आपके लाइफ में। कोई भी काम करोगे दिक्कत आएगी सैटर्न मार्स से। अगर वो ये कहता है कि आप एक काम करो, सब छोड़ छाड़ के प्रॉपर्टी आ जाओ, तो उसको फिर पागल हो गए हो, मेरे बीवी बच्चे नहीं है, सब छोड़ छाड़ के मैं प्रॉपर्टी में घुस जाऊं आपके कहने पे? स्टूपिड। प्रैक्टिकल एक काम करो, आपके अंदर का जो एनर्जी है ना, ये प्रैक्टिकल एडवाइस है जो सही एस्ट्रोलॉजर देगा, ध्यान रखिएगा। आपके अंदर जो एनर्जी है मार्स की, उसको थोड़ा सा डाउन करो। कैसे? थोड़ा सा वॉकिंग करो, थोड़ा स्पोर्ट्स करो, थोड़ा पंचामृत का सेवन करो, ठंडी चीजों का सेवन करो। स्पोर्ट्स सबसे बढ़िया है, क्योंकि स्पोर्ट्स से आपका एनर्जी बाहर आ जाएगा, फोकस आएगा। आपको तो पता ही है, स्पोर्ट्स और खेल कूद से हमारे बॉडी में डोपामीन और अलग अलग केमिकल्स इजेक्ट होते हैं माइंड में, जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। फोकस आएगा। और सबसे बड़ी बात है, मार्स अगर सैटर्न अगर है तो खाने पीने में बहुत ध्यान रखें, कम खाएं, ज्यादा दिमाग चलेगा। इस तरह से आपके मार्स को हैंडल करें, अपने ऑफिस में दिल लगाएं और काम करें, और काम करें, ज्यादा नेगेटिव चीजें से दूर रहें, अपने आप को खुश रखें। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जरूर करें, चाहे जिम जाएं, चाहे योगा करें, कोई भी कुछ भी, सिंपल ऐसे पद्मासन लगा के बैठे, क्या दिक्कत है? एनीवे, डू दैट। अगर ये कोई एडवाइस देता है तो समझिए ये काम का आदमी है। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी जो ये सोचते हैं कि सही एस्ट्रोलॉजर और गलत एस्ट्रोलॉजर कैसे पहचाने, ये वीडियो उनके लिए भी है। सही एस्ट्रोलॉजर और गलत एस्ट्रोलॉजर कैसे पहचाने। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये उल्टे सीधे बात कर रहा है कि आपका सैटर्न यहाँ बैठा है, आपको ये करना चाहिए, सब छोड़ छाड़ के वो करो, वह फलाना व ट्रैवल में जाना चाहिए, आप बेचारे ऑफिस में काम कर रहे हो दिन रात, लेट्स से एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव में डिपार्टमेंट में हो, अब दिन रात काम कर रहे हो, आपका एस्ट्रोलॉजर बोलता है नहीं आपका तो सैटर्न जी टीचिंग में है, आप एक काम करो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लो। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है? क्या दिमाग से खुद थोड़ा सा पैदल है क्या? हेड ऑफिस में स्ट्राइक हो रखा है? हाँ, अगर वो एस्ट्रोलॉजर है, आपका टीचिंग बहुत अच्छा है, काम करो, आप अपने फ्री टाइम पे बच्चों को फ्री में ही सही थोड़ा सा पढ़ाना स्टार्ट करो, या आपके रिलेटिव के बच्चों को जो थोड़ा सा ज्यादा शैतान टाइप है उनको लेकर बैठो, थोड़ा सा कहानियां ही सुनाओ, कोई बात नहीं, ठीक है? थोड़ा सा यूट्यूब में कुछ वीडियोस वगैरह डालो फ्री में ही सही। ये हुई है प्रैक्टिकल बात। तो ये पहचान है कैसे सही एस्ट्रोलॉजर की पहचान। और प्लीज आप लोग भी ये उल्टे सीधे चीजें मत करिए। Don't let astrology ruin your life. Again, don't let astrology ruin your life. For God's sake, don't do this. Be practical in your approach. Theoretically अपने जो theoretically कई हजारों साल पहले लिखी हैं, उनका circumstances on है। और एक बात बताऊं, मैं बार बार ये कहता हूं, एस्ट्रोलॉजर आप और हमारे लिए था भी नहीं, वो तो हमने अडॉप्ट किया है उसको न्यू टेक्निक से। हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर किसके लिए था? पहले किसानों के लिए, ताकि कब धान और बीज वगैरह बोआ जाए, कब सही चीजें होंगी, वातावरण कैसे बढ़िया है। दूसरा, राजाओं के लिए, ताकि वो कब वॉर करें, कब अपना कंट्री एक्सपैंड करें। तीसरे, उनके पुत्र यानी प्रिंसेस के लिए। बस इन कुछ चीजों के लिए एस्ट्रोलॉजर था, आपके लिए, हमारे लिए नहीं था। अब जब आया है उसको प्रैक्टिकल यूज करें, थ्योरेटिकल बुलशिट से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। तो मैंने सोचा ये थोड़ी सी बातें शेयर कर लूं। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर हमने वीडियो देखा कि मेरा सैटर्न मून के साथ है, मैं क्या ये काम कर लूं वो काम कर लूं, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। कैसे करोगे? मतलब आपके बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, आपका लोन चल रहा है, ईएमआई चल रहा है, कैसे? मतलब क्या सवाल पूछ रहे हो मुझसे? फिर मैं उनको बोलता हूँ सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप मून को कैसे यूज करोगे अपने करंट काम के लिए, ये करेक्ट सवाल हो। तो देन दे अंडरस्टैंड, मोस्टली दे अंडरस्टैंड, एंड दे जो अंडरस्टैंड कर काम करते हैं। देन मून है तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव की तरफ जाइए, ट्रैवल करिए, एक्सपीरियंस करिए, अपने घर में लाइटिंग इक्विपमेंट्स करिए। आप जरूर अंधेरे में बैठते हैं, सैटर्न और मून जब होता है ना, तो जनरली टेंडेंसी होता है कि अंधेरे में बैठने का नहीं, खूब चमकाइए, 2-3 बल्ब लगाइए, लाइट में बैठिए, धूप में बैठिए, अपने आप आपका मून हार्मोनाइज हो जाएगा, इधर उधर नहीं करने का है। So that's all folks, that's all I wanted to talk to you about. I hope you found this video good. Again, don't forget to subscribe. घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और थैंक यू। जय बाबे, जय रावण, जय भैरव, जय गुरु। थैंक यू।